फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास और ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इसके अलावा इनहेरिटेंस ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली जब भी आप उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लास। क्लास किस तरह से बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, उसे कॉल किस तरह से करते हैं, और अगर हमें एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करनी है जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वो किस तरह से अचीव करते हैं। तो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम कवर करते हैं क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनाना। देन हम उसके बाद देखेंगे उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं क्लास के, वो किस तरह से हम बनाते हैं। देन हम देखेंगे इनहेरिटेंस। लेट्स स्टार्ट वीडियो एंड लेट्स क्रिएट अ फाइल। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 19 जो कि है क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। सबसे पहले जब भी आपको कोई क्लास बनाना है तो आपको ये समझना होता है कि क्लास एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर हम बात करें एकदम सिंपल वर्ड में तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। मतलब क्लास जिस तरह से हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर मल्टीपल कोड्स को हम लिखते हैं, उसी तरह से हम जब एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शन को गैदर करते हैं यानी उसको स्टोर करते हैं। और उसके बाद जब आप आउटसाइड ऑफ क्लास आप इस मेथड्स को यूज करना चाहो तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रहता है, देन यू कैन कॉल मेथड्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो जब भी आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो ये उप्स कॉन्सेप्ट ही आपके रोल में सबसे पहले आते हैं। इसलिए हम जब भी कोई कोडिंग करते हैं तो हम ज्यादातर क्लास ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही करते हैं, ताकि जब भी उसके अंदर के कोई फंक्शन हो जहाँ पे हमने कोई अ, बहुत ही सेंसिटिव डेटा या फिर सेंसिटिव रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, वो सारी कोडिंग्स हमने वहाँ पे लिखी हुई है, तो डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके क्लास को कॉल करना रहे और उसके बाद ही आप वहां पे एग्जीक्यूट कर सको। सबसे पहले जब आपको क्लास बनाना है तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है क्लास करके, क्लास कीवर्ड, एंड देन आप क्लास का नाम। तो यहाँ पे क्लास का नाम फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ टेस्ट। ओके, एंड राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसलिए यहाँ पे अभी हम ब्लैंक रख रहे हैं, बट आगे जब आप सीखोगे इनहेरिटेंस तो अब आपको समझ में आएगा कि ये हम राउंड ब्रैकेट क्यों करते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, राउंड ब्रैकेट का मतलब मैंने इसके पहले बताया था कि ये एक मेथड को इंडिकेट करता है, बट राइट नाउ जब आपके वर्ड के जस्ट पहले क्लास कीवर्ड अगर ऐड हुआ है, दैट मीन्स आप एक क्लास क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद अगेन क्लास के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मैं दो तीन वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ए इक्वल टू कृष्णा, बी इक्वल टू क्रिश, एंड इसके जस्ट नीचे मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ डिफ। फंक्शन का नाम है प्रिंट हेलो, और इसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ हेलो फंक्शन कॉल्ड। अभी देखो, ये इसी तरह से मैंने अभी तक प्रोग्राम की है जिस तरह से आपने अभी तक सीखा हुआ है, बट ये जो कोड हुआ है इसमें भी कुछ चीजें मिसिंग है जो मैं आपको रन करने के बाद ही बताऊंगा। नॉर्मली आप फंक्शन इसी तरह से बनाते हो, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो अभी हमने क्या किया है, यही सेम फंक्शन को हमने क्लास के अंदर बनाया है। लेकिन जब आप क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनाते हो तो एक पैरामीटर लगता है हमें। आपने स्टार्टिंग में सीखा है पैरामीटर किसे कहते हैं, हमने ऑलरेडी ये सब के बारे में बात की हुई है। तो ठीक है, अभी के लिए मैं फिलहाल इस कोड को रन करता हूँ और हम जो एक्सेप्शन आने वाला है उसके साथ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या डिफिकल्टीज आने वाली है जिसे हमें फेस करना है और समझना है। तो एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को, Python 3 लेक्चर 19, एंड या एग्जीक्यूट किया मुझे। मैंने यहाँ पे कोई एरर नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास बनाया है। क्लास के अंदर जो भी एरर है वो क्लास के अंदर है, ना कि क्लास के बाहर। और जिस तरह से फंक्शन बनाने के बाद जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसी तरह से जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक क्लास के अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेसिबल नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, बेसिकली आपको एक सिंपल वर्ड में बात करूं तो आपके क्लास का ही एक वेरिएबल बनाना।
अगर पाइथन की बात करते हैं तो आपके क्लास का जो नाम है उसका एक वेरिएबल बना लो, वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाता हूँ ए नाम से एक वेरिएबल, और आपके क्लास का नाम सेम एज इट इज लिख दो आप, टेस्ट, एंड आपका राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, दैट्स इट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके वापस, कोई एरर नहीं है फिलहाल के लिए। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को। देखो सबसे पहली चीज, जब आपको क्लास के अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए, ए डॉट। अब डॉट करने का मतलब है कि आप अब उसके अंदर जा रहे हो। सॉरी, हम वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं क्योंकि ये नाम से ही वेरिएबल अंदर भी है, तो ये मैं टी करके ही वेरिएबल बनाता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो टी डॉट, अब टी का मतलब क्या है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये क्लास की पूरी प्रॉपर्टी इस टी वाले वेरिएबल के अंदर आ गई है। अब टी डॉट, ये जो ए है, अगर मैं ये करता हूं और इसको मैं प्रिंट करता हूं और इसे वापस से रन करता हूं, ये देखो, ये कृष्णा मुझे मिल गया। एक ही वैल्यू कृष्णा थी जो कि प्रिंट हो गई। तो किस तरह से हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और एक फंक्शन बनाया। इसके बाद मैंने क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है सिंपली, और उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर के जो भी प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। बाकी चीजें सेम है जैसा हमने अभी तक कोर प्रोग्रामिंग में सीखा था। हमें बस क्या करना है, आगे ऑब्जेक्ट डॉट यूज करना है बस। मतलब अगर मुझे वेरिएबल ये प्रिंट करना है क्लास के अंदर का, तो क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट उसके जस्ट पहले लग जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे समझो ये फंक्शन कॉल करना है, तो अगेन ऑब्जेक्ट डॉट, मैंने जैसा बताया कि कोर प्रोग्रामिंग को ही हम फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग रहता तो हम क्या करते थे, इसको डायरेक्टली इस तरह से हम कॉल करते थे, करेक्ट। ये कॉल करने का तरीका था। बट क्योंकि ये क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी है तो क्लास का ऑब्जेक्ट और डॉट ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करूंगा तब यहाँ पे मुझे एरर आना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे ये मुझे दिया है टाइप एरर, प्रिंट हेलो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट वन वॉज गिवन। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप क्लास के अंदर कोई भी मेथड बनाते हो तो एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर हमें भेजना रहता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आप इस क्लास के अंदर सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये सेल्फ करके एक कीवर्ड देता हूँ, अब ये सेल्फ कीवर्ड में इस क्लास के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी है आप इस सेल्फ कीवर्ड के थ्रू ही इसके अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे कृष्णा प्रिंट करना था, जो कि ये है, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट कृष्णा, सॉरी सेल्फ डॉट ए, जो कि वेरिएबल नेम है। क्लियर, ये देखो यहाँ पे कृष्णा, ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और वापस मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो, अब मैंने ये सेल्फ डॉट ए किया तो मुझे क्या मिला, कृष्णा सेल्फ डॉट ए, जबकि वेरिएबल का नाम सिर्फ ए था। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कुछ टिपिकल ऑब्जेक्ट डाल देता, समझो यहाँ पे मैंने डाल दिया हेलो, ये है तो एक पैरामीटर बट ये क्लास का पैरामीटर है, उसके खुद का इंस्टेंस पर पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप इस क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रॉपर्टी को आप कॉल कर सकते हो। अब मुझे ये हेलो डॉट ए पे कृष्णा मिलेगा। तो बेसिकली ये जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे, अगर तीन पैरामीटर मुझे उस फंक्शन में पास करने हैं, तो आप इतना मेक श्योर करना कि एक पैरामीटर एक्स्ट्रा रहेगा जो कि क्लास का इंस्टेंस होता है। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे अभी जो हेलो डॉट किया, अभी वापस मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखो कोई एरर नहीं है, कृष्णा प्रिंट हो गया और उसके बाद हेलो फंक्शन कॉल्ड। अगर इसकी जगह पे मुझे वो ऐड करने वाला एक मेथड बनाना होता जहाँ पे दो पैरामीटर मैं पास करता हूँ, ए कॉमा बी, और इसके बाद प्रिंट करवाता हूं मैं ए प्लस बी, मतलब इस फंक्शन में जो भी दो पैरामीटर पास होंगे वो दोनों पैरामीटर्स आपस में जुड़ जाएंगे और वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये पैरामीटर रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियोस जहाँ पे हमने फंक्शन के बारे में सीखा था वो वीडियो वापस एक बार देख लो, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली हम इस तरह से फंक्शन बनाते हैं, इस तरह से पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लास का एक प्रॉपर्टी है तो इसके जस्ट पहले आपको एक एडिशनल स्टेंस यानी एडिशनल एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे समझो एस टी आर या फिर सेल्फ, देखो आप किसी भी नाम से कर सकते हो, पैरामीटर पास वो आपके ऊपर है।
लेकिन जब आप ये सेल्फ करोगे तो ये दोनों जो है वो ऑटोमेटिक सेल्फ के अंदर आ जाएगा। अगर समझो इसमें कोई और मेथड बना हुआ होता है, यहाँ पे डी एफ टेस्ट करके हमने यहाँ पे अगर समझो कोई मेथड बनाया है, प्रिंट हेलो, अगर आपने ये बनाया है तो इसमें भी आपको ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली पास करना पड़ेगा। और समझो इस फंक्शन के अंदर आपको अगर ये फंक्शन कॉल करना होता तो आप सेल्फ कुछ इस तरह से कॉल करते, सेल्फ डॉट टेस्ट, देन यू कैन कॉल द फंक्शन। तो क्लियर है हमने ये सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज किया था। एक्चुअली सेल्फ इज नॉट अ कीवर्ड, सेल्फ का मतलब बेसिकली यही था कि आपको एक एडिशनल आर्गुमेंट पास करना रहता है, उस आर्गुमेंट के थ्रू आप आपके क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है ना, तो ये हेलो वाला भी यहाँ, ये जो हेलो हमने प्रिंट करवाया है ये भी इसी फंक्शन में आएगा। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे एक क्लास बनाया है, क्लास के अंदर हमने प्रिंट हेलो फंक्शन कॉल किया है जो कि ये है। जब ये इस फंक्शन में जाएगा, सबसे पहला पैरामीटर जो कि क्लास का इंस्टेंस हो गया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ए एंड बी दो आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे मुझे, और इसके बाद मुझे प्रिंट करना है ए प्लस बी को, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे मुझे, अभी क्योंकि यहाँ पे मुझे दो नंबर पास करने हैं तो नॉट ओनली नंबर्स, मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, लेकिन जो भी पास करूंगा वो आपस में ऐड होंगे, और जैसे ऐड होंगे वो प्रिंट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेल्फ डॉट टेस्ट। सेल्फ क्यों, क्योंकि हमने ये फर्स्ट वाला पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ के नाम से बनाया था। अगर मैं ये सी एल एस के नाम से बनाता तो ये सी एल एस हो जाता। तो आप, वो आपके ऊपर है कि आप जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो किस नाम से रखते हो, वही आपके क्लास का इंस्टेंस है। तो उसके बेसिस पे मैंने वापस से क्या कॉल किया, टेस्ट। अब ये सी एल एस डॉट टेस्ट है, दैट मीन्स ये इसी क्लास के अंदर कोई तो मेथड है, क्योंकि राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ पे हम इंडिकेट करें, दैट मीन्स कोई तो मेथड है जिसको हमने कॉल किया है। तो आएगा उस मेथड को चेक करेगा, कोई यहाँ पे आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो क्लास का इंस्टेंस होता है, तो हमने एक ही पास किया है तो वो क्लास का इंस्टेंस समझेगा, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हेलो। तो मुझे कॉल करने के टाइम पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है। एंड अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक ही फंक्शन के थ्रू हमने दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया है। पहले क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया, फिर उस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर लिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो सबसे पहले मैंने 4 और 5 जो हमने यहाँ पे किया हुआ था नंबर पास, वो यहाँ पे पास हुआ, फिर दोनों आपस में ऐड हो गए। फिर उसके बाद टेस्ट वाला फंक्शन भी कॉल हुआ जिसमें था हेलो, तो हेलो भी प्रिंट हो गया। तो ये था एक हमारा एग्जाम्पल कि किस तरह से हम क्लास को बनाते हैं, किस तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और किस तरह से क्लास के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे उसके अंदर के हम मेथड्स या फिर वेरिएबल्स को हम कॉल करते। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे, तब तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।